वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइड। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आइड में स्वागत है। तो आज हम लोग केस स्टडी क्लास 10th के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये केस स्टडी का 4th लेक्चर है। जितने लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं उनको बता दूं, हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है केस स्टडी पे, तो उनको जाके देखो, ठीक है। और केस स्टडी हम लोग बेसिकली, मैं बता दूं, चैप्टर वाइज सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन जहाँ से मुझे मिल रहे हैं मैं उस पर वीडियो बना दे रहा हूँ। ओके, तो केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है, आप लोग को पता ही होगा। 4 केस स्टडी रहेगा, चारों को सॉल्व करना है। चारों केस स्टडी में 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 में से किसी 4 को सॉल्व करना है। ओके, तो केस स्टडी के लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फर्स्ट वीडियो देखना, मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है केस स्टडी के बारे में, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चन को फॉलो करना है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ओके, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ड्यू टू हेवी स्टॉर्म एंड इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, कहीं पे हेवी स्टॉर्म हुआ होगा, इलेक्ट्रिक वायर जो है वो बेंट हो गया इस शेप में। शेप तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम में देखो, ये शेप ऐसे हो गया वायर। तो मतलब कोई वायर ऐसे होगा, स्टॉर्म के कारण वो वायर इस बेंड में शेप हो गया, ऐसे चेंज हो गया। ठीक है, तो इट फॉलोड अ मैथमेटिकल शेप, वो कहना है कि किसी मैथमेटिकल शेप को फॉलो करता है। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन गिवन है, ये ग्राफ गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जब भी केस स्टडी पढ़ते हो या केस स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि वो किस चैप्टर का है। जिस चैप्टर का है उस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज रिकॉल कर लो, बस उससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला, नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। तो साफ दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल चैप्टर का है। तो शेप क्या होगा, शेप हो जाएगा पैराबोला। तो याद रखना, पॉलिनोमियल में पैराबोला, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका शेप पैराबोला होता है। तो ये पैराबोला शेप का है, इसे पैराबोला का शेप कहते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल दिखेगा, उसका शेप पैराबोला होता है, उसका कर्व स्केच करोगे पैराबोला होता है। सेकेंड है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। तो एक तो ग्राफ देख के भी बता सकते हो, दूसरा अगर पैराबोला शेप है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हमें फाइंड करना होता है कि हाउ मेनी जीरोज और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो दिख रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो अगर एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो 2 जीरोज हो जाएंगे उसके। अगर 3 बार कट कर रहा होता तो 3 जीरोज होते हैं। तो अगर जब भी पैराबोला बन रहा है तो मैक्सिमम 2 बार ही कट कर सकता है वो एक्स एक्सिस को, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम 2 बार। ठीक है, मैक्सिमम 2 बार कट करेगा। थर्ड है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज वो होता है जहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाए। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है जहाँ पे y की वैल्यू 0 हो, मतलब जो x एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा होगा वो पॉइंट तो वहाँ जीरोज होगा। तो x को ये कट कर रहा है 2 और 3 पे। तो वैसे अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट है 2,0 और 3,0, ये कोऑर्डिनेट है जहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन उसने जीरोस पूछा है तो जीरोस हो जाएगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 2 और 3 है, तो ये तुम्हारा जीरोस हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3। तो सी का सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो जीरोस आ गया 2 और 3, इसको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। चलते हैं डी पे। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो अब तुम्हें पता है, तुमने जीरोस निकाल लिया। जीरोस क्या है, 2 और 3, मतलब अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता है 2 आ गई और बीटा की वैल्यू पता है 3 आ गई। तो किसी भी पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को लिखने के लिए, मान लिया पॉलिनोमियल एफ एक्स है, वो क्या होता है सबको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहाँ पे माइनस आता है, ध्यान रखना। तो सम ऑफ द जीरोस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, वो हो जाएगा 5। तो ये बन गया के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 5, तो 5x, अल्फा इंटू बीटा 6, तो ये 6 हो गया। के को 1 रख लो, के को तुम कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि नॉर्मली एक डिनोमिनेटर में कुछ आ नहीं रहा है तो के को 1 ले लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखा किससे मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें एक्सप्रेशन दिख रहा होता है ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, ये भी आंसर हो सकता है। तो
उस केस में क्या हुआ होगा, के को उन्होंने 2 ले लिया होगा, के को 2 लोगे तो ये बन जाएगा, के को 3 लोगे तो सेम मल्टीपल से मल्टीप्लाई होता जाएगा सेम नंबर से। तो ऑप्शन कभी मैच नहीं करता, देख लेना के की वैल्यू 1 रखने पे मैच कर रहा है या 2 पे रखने पे या 3 रखने पे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। वो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कर सकते हैं, के की वैल्यू को 4 ले लिया हो तो ये 4x² माइनस 20x प्लस 24 बन जाए, ये पॉसिबल है। तो एफ एक्स ये आ गया। ई क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी x इज इक्वल टू -1 पे, x इज इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो एफ एक्स तुम्हें पता है x² माइनस 5x प्लस 6, एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। एफ ऑफ -1 पूछा गया है तो x को -1 रख दो, तो -1 का स्क्वायर, -5 इंटू -1 प्लस 6, तो -1 का स्क्वायर 1, -5 इंटू -1 प्लस 5 प्लस 6 कितना आ गया 12, तो ये 12 हो गया। मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुम्हारे पांचों पार्ट सॉल्व हो गए। तुम्हें 4 ही करने होते हैं एग्जाम में, कोई 4 करना होगा। ठीक है, पांचों पार्ट सॉल्व हो गए, तुम्हारे 4 नंबर ऐसे ही मिल गए तुम्हें। क्लियर, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो देख के लग रहा है प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है, इफ 2 ब्लैक किंग्स एंड 2 रेड एसेस आर रिमूव्ड, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब जो पैक ऑफ 52 कार्ड्स होता है उसमें से उन्होंने 2 ब्लैक किंग्स और 2 रेड एसेस को रिमूव कर दिए, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो इन्होंने यहाँ पे सैंपल स्पेस दे दिया है, नहीं देते तुम्हें खुद सोचना पड़ता है, यहाँ पे दे भी रखा है सैंपल स्पेस, तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया कि कौन कौन से कार्ड हैं, कौन कौन से रिमूव कर दिए गए हैं, ये तुम्हें अच्छे से इस फिगर में बता दिया गया है। तो क्वेश्चन को तुम्हारे लिए बहुत सिंपल कर दिया गया, तुम्हारे सामने तुम कुछ भी देख सकते हो यहाँ से। अगर नहीं भी होता तो भी हम सॉल्व करते, इतनी डिफिकल्टी नहीं आती। तो सबसे पहले तो 52 कार्ड्स में 2 ब्लैक किंग्स और 2 रेड एसेस को रिमूव कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो कार्ड ही 48 हो गए, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना सैंपल स्पेस जो है वो 48 हो गया। तो कहीं पे फ्लो में 52 मत ले लेना। हम लोग क्या करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स का क्वेश्चन देखते हैं और सैंपल स्पेस 52 ले लेते हैं, नहीं सैंपल स्पेस 48 है सबसे पहली बात तो। क्लियर, अब उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस ऑफ हार्ट। ठीक है, एस कार्ड हार्ट का। ठीक है, तो अब देखो एस हार्ट का पूछा गया है, अगर तुम इस सैंपल स्पेस में देखोगे, ठीक है, तो हार्ट का एस। क्लियर, तो हार्ट मतलब काइंड ऑफ रेड हो गया, तो उसने क्या किया, 2 रेड एसेस को रिमूव कर दिया गया था। तो देखो ये जो हार्ट है तुम्हारा, ठीक है, उसमें एस खाली हो गया, ये रिमूव कर दिया गया, तो एस है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, हार्ट का एस है ही नहीं, उन्होंने 2 रेड एसेस को रिमूव कर दिए। 2 रेड एसेस को रिमूव करने का मतलब हो गया कि दोनों जो एसेस रिमूव हुए हैं, एक हार्ट होगा एक डायमंड होगा, क्योंकि हार्ट और डायमंड ही रेड कलर का होता है, तो ये दोनों रिमूव हो गए होंगे। तो जो एस ऑफ हार्ट है वो है ही नहीं यहाँ पे, वो उसका जो मान लो फेवरेबल आउटकम वो 0 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0/48। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, बस सॉल्व कर रहा हूँ, तो 0 हो जाएगी। तो ये 0 हो गई प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की। सेकंड क्या है, अ किंग, किंग की प्रोबेबिलिटी। देखो 2 ब्लैक किंग्स को रिमूव किया गया है, तो किंग्स कितने होते हैं, 4। देखो किंग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, कितने किंग बचे, 2। क्योंकि 4 किंग्स होते हैं, 2 को रिमूव कर दिया गया है, चाहे वो ब्लैक को ही रिमूव किया हो छोड़ दो, लेकिन 2 किंग तो बचे, बस सिर्फ 2 ही किंग तो बचे 4 में से। तो 2 कितने में से, 48 में से, तो ये कितना आ गया 1/24, ये हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन को, थोड़ा कंफ्यूज बनाया गया है, कंफ्यूजिंग बनाया गया है, तो ध्यान देना इस क्वेश्चन को। ठीक है, थर्ड पे एन एस, एस पूछा गया है, एस कितने होंगे। देखो 2 एस को रिमूव कर दिया गया, तो 4 एस कार्ड होते हैं, तो 1 2 और 2 को तो रिमूव कर दिया गया, तो ये तुम्हारा जो टेबल दे दिया गया ना तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो गया। तो टेबल से करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर नहीं करना होता, टेबल नहीं भी गिवन होता, ये सैंपल स्पेस नहीं भी लिखा होता, तो भी थोड़ा सोचना पड़ता, लेकिन हाँ तो क्वेश्चन तभी सॉल्व होता। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो गया। तो सिर्फ 2 एस बचे, तो 2 एस कितने में से, 48 कार्ड में से, तो कितना आ जाएगा 1/24। तो इसका आंसर भी 1/24 हो जाएगा। चलते हैं डी पे, अ हार्ट। अब हार्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। देखो वैसे हार्ट कार्ड कितने होते हैं, वैसे हार्ट होते हैं 13। ठीक है, लेकिन 2 रेड एसेस को रिमूव किया गया है। 2 रेड एसेस को रिमूव करने का मतलब हो गया है उसमें एक हार्ट भी रिमूव हुआ होगा, तो हार्ट कितना बचा 12। देखो वैसे उन्होंने लिख भी दिया है, हार्ट जो टोटल कार्ड है वो 12 है हार्ट।
तो बहुत सिंपल कर दिया उन्होंने। तो सिंपल 12 अपॉन टोटल 48, तो 1 अपॉन, ठीक है, 4 बोल सकते हो, नहीं तो ये ऑप्शन थर्ड 12 अपॉन 48 मैच कर रहा है। ठीक है, नहीं भी अगर होता तो दो रेड एसेस को रिमूव किया गया है, तो दो रेड एसेस का मतलब क्या हो गया, एक हार्ट का होगा और एक डायमंड का होगा, तो हार्ट 13 होता है, एक रिमूव कर दिया गया है, तो 12 ही बचेगा, -1 12 बचेगा, तो 12 अपॉन 48। ई में क्या है, रेड कार्ड, तो रेड कार्ड कितने होते हैं 26, और 26 ब्लैक होते हैं। दो रेड एसेस को रिमूव किया गया है, मतलब दो रेड कार्ड कम हो गए, तो कितने बचे 24 आउट ऑफ 48, टोटल 48 ही रहेगा, तो 24 अपॉन 48, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ई का हो जाएगा थर्ड। क्लियर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का कह सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया क्वेश्चन, लेकिन हाँ एग्जाम में आ सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा सैम्पल स्पेस पे ध्यान देना। क्लियर। तो आज हम 2 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो सबको पता है जितने लोग फॉलो कर रहे हो केस स्टडी को, हम 2 या 3 क्वेश्चन करते हैं लेक्चर में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो, तुम्हें क्वेश्चन अच्छा लगा हो, नया लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में 2 या 3 नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।